दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में छिड़ी बड़ी जंग। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने खोली केजरीवाल और गैंग की पोल। कांग्रेस ने केजरीवाल को बताया आस्तीन का सांप। लोकसभा में 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी से क्यों हुई खफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जम करके तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच जुबानी जंग का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि अभी 3-4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में जो पार्टी एक साथ नजर आ रही थी, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, वो आपस में ही उलझ रही है। दरअसल यहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आस्तीन का सांप करार दे दिया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे सरकार बनाने से पहले, उन दावों की पोल भी यहां पर कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव ने खोल दी है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले बहुत ज्यादा वादे कर रहे थे, लोगों से लोक लुभावन वादे किए गए थे उन्होंने, लेकिन आज तक एक भी वादा अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें, जहां दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस भी अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली न्याय यात्रा के 20वें दिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल पर जमकर हमला बोला है। न्याय यात्रा के तीसरे चरण के अंतिम दिन दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने जहां लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश की, तो वहीं दिल्ली में पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, स्वराज और जन लोकपाल जैसी जनता के समक्ष लोक लुभावनी बातें करके दिल्ली का बर्बाद करने वाले अरविंद केजरीवाल आस्तीन के सांप साबित हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने आगे यह भी कहा कि बीजेपी ने जहां लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश की है, फिर चाहे वो जाति, वर्ग, समाज या क्षेत्र, सभी को विभाजित करना बीजेपी की नीति में निहित है। वहीं दिल्ली में पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण, स्वराज और जन लोकपाल जैसी जनता के समक्ष लोक लुभावनी बातें करके दिल्ली को बर्बाद करने वाले केजरीवाल अब आस्तीन के सांप साबित हो चुके हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ चल करके उसका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर उनके सहयोग से दिल्ली को एक बार फिर से विश्व स्तरीय राजधानी बना करके इतिहास रचेगी। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां पर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस का बुरा हाल इन चुनावों में देखने को मिला है। सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव में ही कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इससे पहले हरियाणा में भी जो चुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस की दुर्दशा कुछ ऐसी ही रही। लेकिन अब दिल्ली में भी हो सकता है कि फरवरी तक चुनावों का ऐलान हो जाए, लेकिन इससे पहले जो कंडीशन अगर कांग्रेस की देखें तो यहां पर दिन ब दिन कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है। और अब जिस पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, अब इसी कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रही है और आम आदमी पार्टी के जितने भी घोटाले हैं उनकी लिस्ट को यहां पर गिना रही है। इतना ही नहीं, जो वादे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किए थे उन वादों को भी दोहरा रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का साथ एक एक करके उनके पुराने साथी और दोस्त छोड़ रहे हैं, फिर चाहे वो शाजिया इल्मी हो, कुमार विश्वास हो, या फिर हाल ही में देखने को मिला कि कैसे दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर के बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है, और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ ना करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। वो बायोडिकम्पोजर लेकर घूमते थे, वो बोलते नहीं है उसके बारे में। 7,000 से ज़्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हो चुकी है। आज दिल्ली की स्थिति देखिए। क्या दिल्ली में प्रदूषण दिवाली की वजह से हो रहा है? क्या दिल्ली में प्रदूषण यूपी हरियाणा के लोगों की वजह से हो रहा है? दिल्ली का प्रदूषण अंदरूनी कारण से हो रहा है। उस पर एक शब्द नहीं, उस पर एक काम नहीं। 450-500 पार AQI हो गया।
ग्रैप 4 लागू होना मतलब कि कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से रोक लग गई। अब सोचिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या होगा, उनकी दिहाड़ी कहाँ से निकलेगी। स्कूल वगैरह जाने के लिए बंद कर दिया गया है, बच्चों को घर में बैठा कर रखना पड़ेगा। बुज़ुर्ग जो है, लोग जो है वो वॉक के लिए पार्क में नहीं जा सकते। सेहत बनाने का तो दूर, बाहर निकले तो वो हवा से आपकी सेहत और बिगड़ जाएगी। और यही चीज़ यमुना को लेकर, पानी इतना प्रदूषित, 8,000 करोड़ खर्च पैसे, परंतु टॉक्सिक फोम गया नहीं। 25 तक ये लोग डुबकी लगाने वाले थे। अब तो मैं नहीं, बीजेपी नहीं, कैलाश गहलोत बोल रहे हैं कि प्रदूषण पे और यमुना पर फेल हो गए हम, उनकी भी बात नहीं मानते। तो ये जहरीली राजनीति है आम आदमी पार्टी की, जिसकी वजह से आज दिल्ली वासियों को इतना भुगतना पड़ रहा है। कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा ये प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी का कैसा सियासी धर्मांतरण हुआ है। ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये केजरीवाल खास पार्टी बन चुकी है। ये स्वराज से अब शराब पे आ चुके हैं। ये अन्ना की उंगली छोड़कर लालू के गले लग चुके हैं। ये हम छोटे घर में रहेंगे, छोटे घर में रहेंगे जी कहने वाले अब शीश महल में रहने लगे हैं। हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे जी से कांग्रेस की गोद में बैठने वाले हैं। अब बताइए कि कैलाश गहलोत इस्तीफा देते हैं तो ये संजय सिंह और मंडली बोलती है कॉन्स्पिरेसी है, ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है। अरे भाई इतने भ्रष्ट थे तो कल निकाल देते, उनको परसों निकाल देते, आप रुके क्यों थे आप। और देवेंद्र यादव कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग कह रहे कि नहीं ये तो भले आदमी, इनके पास बहुत सारे रहस्य केजरीवाल के, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। और जो मुद्दे कैलाश गहलोत ने गिनवाए कि भाई वादे पूरे नहीं किए, वादे पूरे किए क्या? प्रदूषण मुक्त करने वाले थे दिल्ली को, किया क्या? यमुना को प्रदूषण मुक्त करने वाले थे 2025 तक, किया क्या? 20 नए अस्पताल बनाने वाले थे, बनाए क्या? उल्टा भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते थे उनके साथ बैठ गए, लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ गए जो कन्विक्टेड है। और शीश महल में जो शीला दीक्षित के 10 एसी पर सवाल उठाते थे वो 50 एसी लगा गए। वियतनाम मार्बल लगा गए करोड़ों की, 8-8 लाख के पर्दे लगा गए, 4-4 लाख के टॉयलेट कमोड लगा दे और शीश महल में रहते थे। तो मुझे लगता है कि आज उन्हीं के लोग उनको एक के बाद एक छोड़ रहे हैं बारी बारी, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे प्रशांत भूषण, शांति भूषण, चाहे कुमार विश्वास, चाहे योगेंद्र यादव, ये सभी लोग छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो कमी है आप में। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में न्याय यात्रा निकालकर सभी विधानसभा सीटों पर जाकर अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खोल रही है। बुधवार को तीसरे चरण के अंतिम दिन दिल्ली न्याय यात्रा का समापन कस्तूरबा नगर में हुआ। कांग्रेस पार्टी तीसरे चरण के समापन तक 50 विधानसभाओं में दिल्ली न्याय यात्रा कर अपना सफर पूरा करके दिल्ली वासियों की नब्ज टटोलने का काम कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी के चौथे चरण में दिल्ली न्याय यात्रा 29 नवंबर से शुरू होगी। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी को जहां बीजेपी घेर रही है तो वहीं अब कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता मर्यादा की सीमा भी लांघ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर पर्सनल अटैक्स भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच दिल्ली में शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवा, सफाई कर्मियों की समस्या और फ्री सेवा के नाम पर आम आदमी पार्टी पर जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए केजरीवाल सरकार के 11 वर्षों के शासनकाल का पोल भी खोल रही है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के आवास पर लगे एसी को लेकर के सवाल उठाते थे और ये कहते थे कि आखिर इसकी बिजली का बिल कौन भरता है, तो उन्हीं अरविंद केजरीवाल के जब शीश महल का खुलासा होता है तो इससे भी एक बड़ा हंगामा दिल्ली की राजनीति में देखने को मिला था। अब ये जो शीश महल घोटाला है, शराब घोटाला है, ये कितना ज्यादा असर दिल्ली चुनावों में डालता है और इससे कितना ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अगर दिल्ली में चुनाव हुए तो यहां पर कौन सी पार्टी जीतेगी और किसकी सरकार देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो भी आपकी राय हो। धन्यवाद।